Hello, everyone. I hope you are doing well and hope you are safe. Today, I'm really very excited to have a discussion on one of the very important topics that how a CA student or CA professional can enter into this teaching industry and what all are the things which he or she should or might consider before entering into this industry. So today we have one of the youngest qualified chartered accountant in the age of just 21 years. He's working in an industry as of now and also teaching risk management subject to CA finance students to his own YouTube channel, Shivam Palan. Hello, sir. Hello, hi, how are you? I'm good, sir. How are you? Good. Okay, starting from the very basic question, yet important one, that many students or many professionals are entering into this industry as of now. So how did this idea of teaching came into your mind and what really motivated you to do this? So basically, if I talk about the teaching, so I was teaching since I was in class 8th or 9th as of now. तो मेरा जर्नी तो पहले से स्टार्ट हो गया था 8th और 9th से कि पढ़ाना है एंड आई लव टीचिंग मतलब जो भी कलीग्स थे फ्रेंड्स के थे उनको आई यूज टू टीच अ लॉट है ना तो दे वर लाइक कि यू आर गुड एट टीचिंग एंड स्टफ सो once I become a chartered accountant so I thought ki why not to give a shot because this was a passion also and I just wanted to pursue the career in this domain also. So basically I started with that, starting a journey with teaching, you know, but initially I was somewhat demotivated in terms of ki how I'll do that, how I'll find the students in terms of how I'll manage the students, बच्चे आएंगे कहाँ से, कौन सा सब्जेक्ट चालू करूँ, पढ़ाऊँ कैसे, है ना. तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं when you start initially, किसके साथ एसोसिएट होना, खुद का चालू करूँ, नहीं करूँ, है ना. तो it was like a pot of a confusion, मतलब जहाँ देखो वहाँ confusion ही दिख रहा है ना. तो वो सब confusion के चक्कर में ही तो I initially joined startup, है ना. मैंने फिर जॉब ज्वाइन कर लिया, फिर मैं बोला ठीक है टीचिंग अपन सेकेंडरी रखते हैं अभी तो, है ना. लेट्स स्टार्ट विद द जॉब एज ऑफ नाउ बिकॉज अभी ऐसा लगता है कि अभी सीए बन गए तो पहले पैसा कमा लो सबको, मतलब एवरीवन का सबका यही सजेशन है या सभी यही बोलते हैं कि पहले पैसा कमा लो, ठीक है भाई कमा लेते हैं यार, एक दो साल कमा लेते हैं फिर ठीक है जो देखना रहेगा जाएंगे उस पर. So as you said that कि आपने बहुत सेकेंडरी ये टीचिंग स्टार्ट करी है, तो you manage all of these because working in an industry and the full-time work is there, and how do you manage your teaching part? And I have seen that you're very regular in posting videos, so how do you do that? So वही था कि once I started ये ऑफिस तो चलता ही रहता था, बट जो टीचिंग का अगर if I speak about तो टीचिंग में सबसे पहला एक चीज होती है पैशन और दूसरा होता है कमिटमेंट, है ना. तो ये दो चीजें जो रहती है पैशन एंड कमिटमेंट, ये ही जो है दिस इज द की फीचर ऑफ गेटिंग इनटू द टीचिंग. क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टीचर्स आजकल इफ द मेंटेलिटी ऑफ द फ्यू ऑफ द टीचर्स या कुछ लोग का ये मेंटेलिटी होता है स्टूडेंट्स का कि भैया डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं कि क्लास की फीस 5,000, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100, तो एक्स अमाउंट द टीचर इज अर्निंग. बट आई वुड रिकमेंड या मेरा तो यही मानना है कि मनी इज ऑलवेज अ सेकेंडरी व्हेन यू आर कमिंग फॉर अ टीचिंग फील्ड बिकॉज टीचिंग इज जो रहता है ना, क्योंकि देखो when you are a teacher the teacher job is always simple if I compare to the student का जॉब ज्यादा हार्ड है क्योंकि टीचर तो कुछ भी पढ़ा के निकल जाएगा, मेहनत तो स्टूडेंट को करना है या तो स्टूडेंट को तो मेहनत करना है. तो वो एक चीज है. बट मेरा इसमें ये एक चीज थी कि मेरे को जो पढ़ा रहा हूँ मतलब फुल 100% फोकस होना चाहिए, एक टाइमलाइन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए कि हर संडे को एक वीडियो लेक्चर आएगा, मतलब हर संडे को एक वीडियो लेक्चर आएगा एंड इट शुड बी इन समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट मैनर. तो इसलिए आई आल्सो लॉन्च कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर स्टूडेंट, और इसलिए मैंने एक और कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था कि भैया पहले टेस्ट दो तभी लेक्चर खुलेगा. तो उससे क्या होता है कि बच्चा पढ़ लेता है ना. So that is a booster and these things make a difference when you are going into this field and बस कुछ तो यूनिक होना when you are going into this field and this industry. Very well said. And of course आजकल के बच्चे जो हैं उनको बहुत सारी expectations होती है अपने टीचर से because there are so many choices which a student can make out of a teacher because there are many teachers out there in this platform. So thoughts on the expectations of a student that they expect from you because you have to stand out from the whole crowd in making your own identity. So how do you get this expectation into reality?
So abhi ke if I talk about the situation in terms of the COVID and this expectation of the students this तो student का सबसे primary आजकल का जो expectation है is a student connect. The first thing is a student connect. कि student connect काफी missing हो गया है जब से virtual classes का concept launch हो गया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि सिर्फ faculty पढ़ा के निकल जाता है, दिक्कत वहां पे हो रही है ना. तो एक बार अभी क्या होता है कि if you give a student connect to the students तो उन्हें लगता है कि हाँ यार ये सर जो है ना मुझे अच्छा पढ़ा रहे हैं, या ये जो मैम है बहुत सही पढ़ा रहे हैं. ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू आर गिविंग अ स्टूडेंट कनेक्ट. सेकंड थिंग होती है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग, है ना. तो काफी बार क्या होता है कि इफ समवन इज स्टार्टिंग समथिंग, अगर किसी को टीचिंग डोमेन में आना है तो लोग क्या सोचते हैं कि ऑडियो ठीक आ रहा है या नहीं, वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं. ये दिस इज अ सेकेंडरी हो जाता है. प्राइमरी थिंग क्या है, तुमको पढ़ाते आता है क्या, तुम्हारा क्वालिटी क्या है ना, तुम कैसा पढ़ा रहे हो. ये होता है प्राइमरी थिंग कि तुमको कैसे पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो. ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर मैं एज अ टीचर एंटर हो रहा हूँ ना किसी भी डोमेन में या किसी भी इंडस्ट्री में, भाई मेरे को पढ़ाना आता है ना, बस ऑडियो ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, दुनिया जब बोलेगी अच्छा वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर मैं ये सोचता रहता ना तो आज तक मैं कभी लेक्चर नहीं डाल पाता. तो ये एक मेंटेलिटी होना चाहिए कि ठीक है भाई मेरे पास कंटेंट है, मेरे को पढ़ाते आता है, लेट्स गिव इट अ शॉट. क्योंकि आज की तारीख में व्हाट इज हैपनिंग इज टुडे इज अ वर्चुअल वर्ल्ड. वर्चुअल वर्ल्ड मतलब यूट्यूब का एक्सेस सभी के पास है, इंटरनेट सभी के पास है, और जो चाहे है ना हर एक प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां चाहे डालो है ना, लोगों को दिखाओ है ना. और इनिशियली काफी मेहनत लगती है, इनिशियली यू नीड अ बूस्ट है ना, इनिशियली यू नीड कुछ तो भी ऐसा पावर चाहिए रहता है ना. तो अब वो पावर मिलने के बाद अगर वो पावर हो जाता है तो यू विल गेट मतलब सक्सेस तो ऐसे मिलेगी कि फिर अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है ना तो सक्सेस डेफिनेटली मिलती है, तो उसमें नो डाउट अबाउट इट. Actually, and many teachers which are entering into this profession, they face challenges, and there are everywhere there are challenges when you start something new. So, what were the challenges you faced, or what are the challenges you still face in your career? तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है इन दिस टीचिंग डोमेन इज कि होता ये है कि when the crowd base increased है ना, तो जब क्राउड बेस बढ़ता है तो वो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना. तो दिस इज अ सेकंड स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज का अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट स्टेज में क्या हमें चैलेंजेस आते हैं. फर्स्ट स्टेज में ये चैलेंजेस आते हैं कि अब जैसे सब इफ यू कमिट समथिंग है ना, तो यू नीड टू अदर इट है ना. अगर वो अदर नहीं करते हो तो वहां पे तुम्हारा रेपुटेशन, ब्रांड नेम, गुडविल खराब होना चालू हो जाता है. ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अगर तुमने कमिटमेंट्स अचीव नहीं किया है ना तो वो एक दिक्कत हो जाता है. दूसरा चैलेंज ये हो जाता है कभी कभी एज अ टीचर टू बी ऑनेस्ट है ना. स्टूडेंट कोई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि भैया ऐसा डाउट पूछ लेंगे जो टीचर को भी नहीं पता. आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, बाप रे बाप. मतलब सम ऑफ द स्टूडेंट हैज शेयर्ड, मतलब ऐसा है कि ग्राफ शेयर कर दिया, मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, व्हाट इज दिस, मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं स्टूडेंट्स. तो you need to be updated in terms of knowledge, you need to be updated in terms of the content, you need to be updated in terms of books, you need to be updated in terms of lectures है ना. और मतलब अगर जैसे स्टूडेंट ने पूछा कि सर कि अभी वाला जो चैप्टर है वो डिलीट हो गया, इफ यू डोंट आंसर हिम तो उसको लगता है सर जवाब नहीं देते, तो ignoring you ना, सर इग्नोर करते हैं है ना. भले ही मतलब उसको मैंने मतलब पहले किसी और को बताया होगा, बट वो फिर से तुम्हें बताना पड़ता है, वो एक चीज होता है. दूसरा चीज होता है कि सबसे ज्यादा पेशेंस लेवल तुम्हें रखना पड़ता है, पेशेंस व्हेन यू आर टीचर. क्योंकि अब मान लो कि आज मेरे पास 1000 बच्चे हैं, तो 1000 में से सब बच्चे जो वीडियोस डालते हैं वो सीक्वेंस में फॉलो नहीं करते, दिक्कत होता है ना. अब 1000 बच्चे हैं तो होता है ऐसे कि एक बच्चे ने कोई डाउट पूछा कि सर आपके लेक्चर्स आर सफिशिएंट, ठीक है मैंने बता दिया लेक्चर्स आर सफिशिएंट, ऐसा ऐसा फॉलो करोगे तो तुमको 80+ अच्छे से आ जाएंगे. फिर वही मैसेज कोई दूसरा बच्चा 3-4 दिन बाद पूछता है, सर आर योर लेक्चर सफिशिएंट, हाउ टू वॉच दैट, वाला उसको भी बता दिया. फिर और 2-3 दिन बाद फिर से कोई और पूछता है. तो यू नीड टू बी पेशेंट है ना. अब आदमी को पता है यार अब वो तो बच्चा अलग अलग है ना, वो तो पूछेगा, उसका तो जेन्युइन डाउट है. बट ऐसा टीचर क्या होता है कि ऐसा लगता है यार सेम चीज सब घड़ी घड़ी क्यों पूछ रहे हैं, लेक्चर्स पे भी बताया मैंने. तो ये होता है, यू नीड टू बी वेरी मच पेशेंट व्हेन यू आर गिविंग द आंसर्स टू समवन. मतलब और इट्स अ फन, मतलब अगर ये चीजें तुमको अच्छी लगती है, दिस थिंग्स मोटिवेट यू है ना, तो तुम्हें टीचिंग में डेफिनेटली मतलब ट्राई आउट करना चाहिए जिससे ये चीज अच्छी लगती है. तो ये चीज है मेरे हिसाब से. तो Sure thing. And you decided to go for this risk management subject. So there are many teachers or many professionals which are entering. They cannot decide upon choosing a subject. So how did you decide a particular subject, and how can one decide a particular subject to go with this industry?
तो जो सब्जेक्ट डिसाइड करना रहता है उसके पीछे भी 2-3 क्राइटेरिया रहता है. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है ना. तुम्हारा किस सब्जेक्ट पे ग्रिप है, तुम्हें किस सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस है और तुम किस सब्जेक्ट पे स्टूडेंट को बता सकते हो, है ना. सबसे पहला इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट. सॉरी, हाँ, इंटरेस्ट कंफर्ट, या है ना, किस चीज में मजा आता है ना. तो सबसे पहला मजा आता है इसमें भाई. दूसरा चीज है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा. अगर मेरे को रिस्क मैनेजमेंट में 40 आया और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई रिस्क मैनेजमेंट ऐसे पढ़ो, तो कोई नहीं सुनेगा, राइट. इफ आई स्कोर्ड 81 मार्क्स इन रिस्क मैनेजमेंट तो लोग सुनते हैं. अगर मेरे को ऑडिट में 40 आया, मेरे को ऑडिट पढ़ाना अच्छा लगता है, बट अगर मैं आज ऑडिट पढ़ाना चालू करूंगा तो कोई नहीं सुनेगा. भाई बोलेगा सर तुमको तो 40 मार्क है, तुम क्या पढ़ा रहे हो. तो ये एक दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है. और तीसरा जो फैक्टर रहता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आर यू एबल टू डिलीवर दैट कंटेंट व्हाट द स्टूडेंट वांट. ठीक है, मैं पढ़ा तो दूंगा, मेरे को आता भी है पढ़ाते, मेरे को स्कोर भी अच्छा मार्क्स आया, बट मैं अगर डिलीवर ही नहीं कर पा रहा हूँ जो स्टूडेंट को चाहिए, करेक्ट. क्योंकि आरएम में लैग क्या था, आरएम में क्या होता था कि मॉड्यूल से कोई ने आज तक पढ़ाया नहीं था, नंबर 1. नंबर 2 क्या था कि ऐसे एमसीक्यूज नहीं किसी ने पोस्ट किए थे, है ना. प्लस एक फास्ट रिवीजन जो चाहिए था स्टूडेंट्स को, तो वो मैंने डाला. तो उससे क्या हो गया कि स्टूडेंट को एकदम से बूस्टर मिल गया कि हाँ भाई दिस इज व्हाट आई वांटेड, है ना. तो एक यूएसपी क्रिएट करना पड़ता है. व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू नीड टू क्रिएट सम यूएसपीज. तो इफ यू पिक अप द टॉप टीचर्स या टॉप नॉच टीचर्स, जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, तो सबका एक यूएसपी है ना. सपोज किसी के रिवीजन वीडियोस हैं, किसी का ऑडियोस भेजते हैं, है ना. किसी का ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं जो एग्जाम में आ जाता है. तो every teacher need to create a USP. तो same way I try to create my USP also कि target 80+. तो जहाँ भी मैं बोलता हूँ मेरे वीडियोस में भी लिखा रहता है target 80+, target 80+, है ना. वो एक चीज है. फिर मेरा एक USP है कि टेस्ट दोगे तो ही लेक्चर खुलेगा. तो दिस इज समथिंग न्यू. बच्चे ने आज तक देखा ही नहीं है, बच्चा डर जाता है भाई ये क्या आ गया नया. तो इस बहाने क्या होता है, बच्चा पढ़ाई कर लेता है ना. तो दिस इज यू नीड टू क्रिएट समथिंग यूनिक और डिफरेंट. लोगों से कुछ अलग क्रिएट करते हैं तो यू गेट अ बूस्ट फास्ट, है ना. तो दिस इज which every teacher should think. मतलब अगर किसी को भी डोमेन में जाना है तो कुछ ऐसा यूएसपी क्रिएट करोगे ना तो फास्टर एक बूस्ट मिल जाता है. You have to think something different. Yeah, out of box. Yeah. Out of box. Yes. And if you start something new and like let's say example, if you are teaching in this industry, so according to you, what will be the average gestation period, I would say, that a person can expect out of this industry, and what will be payback periods or something that one should consider as a appropriate level where he or she might think that हाँ अब हो गया, अब हमें पब्लिसिटी या मोटिवेट करने की लोगों को जरूरत नहीं है, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है. तो एवरेज पीरियड है यहाँ पे. ओके, सो जनरली ये जस्टेशन पीरियड और ये सब टर्म्स में तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखो मेरा तो जस्टेशन पीरियड वैसे ही खत्म हो गया था. मैं तो ऐसा मतलब विद जॉब पढ़ाता था, तो मेरे लिए कोई ऐसा मतलब मेरे लिए देखो मेरे को पैसा तो जॉब से मिल ही रहा है. मेरे को तो ऐसा टीचिंग में ऐसा कोर जो रहता है ना जस्टेशन पीरियड का, वो ऐसा डेफिनेशन मैं नहीं देखता था कभी. बट जनरली जो जस्टेशन पीरियड इफ आई काउंट इन द टीचिंग इंडस्ट्री इज 1 ईयर, है ना. तो 1 साल यू नीड टू पुट हार्ड, है ना, बहुत मेहनत डालनी पड़ती है शुरू के 1 साल, है ना. यू नीड टू शोकेस एवरीथिंग, है ना. तो मैं अब ऐसा रहता है कि 1 साल में तुम्हारा यूट्यूब चैनल या जो भी तुम कर रहे हो, तो यू नीड टू शो दैट कि स्टूडेंट को हर वो चीज तुम अवेलेबल कर दो जो उसको चाहिए, है ना. सपोज अभी स्टूडेंट को चाहिए एमसीक्यू बुक, तो मेरी एमसीक्यू बुक अगले महीने आ जाएगी. अभी स्टूडेंट को चाहिए केस स्टडी, मेरी केस स्टडी बुक अगले महीने आ जाएगी. स्टूडेंट को चाहिए टेस्ट सीरीज, मेरी टेस्ट सीरीज अभी 15 दिन में आ रही है. तो स्टूडेंट को वो हर एक चीज दो जो उसे चाहिए, है ना. तो इफ द फास्टर यू गिव द फास्टर यू ग्रो, है ना. जितना तुम जल्दी दोगे उतना जल्दी ग्रोथ करोगे और उतना फास्ट तुम्हारा जस्टेशन पीरियड खत्म होगा, है ना. जल्दी रिस्पॉन्स आएगा. राइट. अब कुछ लोग का रहता है कि जस्टेशन पीरियड मतलब क्या है. जस्टेशन पीरियड मतलब जिस दिन मैं 2 करोड़ रुपए कमा दूंगा. भाई ऐसा नहीं होता. जस्टेशन पीरियड इज अ टाइम पीरियड व्हिच एंड्स जब तुमको लग रहा है कि तुम्हारा अच्छा ब्रांड नेम बन गया है एंड यू आर नोन विद द सब्जेक्ट. अब जब ये सभी इफ आई टेल माय सेल्फ, तो आजकल मेरे YouTube चैनल पे भी रिसर्च ये नहीं होता. रिसर्च ये होता है शिवम पलन रिस्क मैनेजमेंट. क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट शिवम पलन, है ना. तो दिस शोज दैट कि पीपल आर लाइकिंग योर सब्जेक्ट और यू आर नोन फॉर द सब्जेक्ट, है ना. तो जितना तुम्हारे को जल्दी नोन या पॉपुलैरिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ दिस रिसर्च और वर्ड्स, तो तुमको बैकएंड पे पता पड़ जाएगा. लोगों से फीडबैक लोगे तो पता पड़ जाएगा. तो जितना ये जल्दी होता है उतना इज बेटर. आई विल से कि जस्टेशन पीरियड खत्म होता है. The next thing is there are 2 parts. One is you can go for some industry, some associate where you can just
add a your name to that industry, that associate entity. And the second thing is you can start on your independent. So prefer, and what do you advise to people that one should go for their independent channel or independent thing, or they can associate themselves to an... Okay. So regarding the association और starting independently, तो ये तो काफी बड़ा डायलेमा रहता है कि अगर किसी को टीचिंग में आना रहता है तो बहुत बड़ा डायलेमा रहता है. इट्स लाइक टॉसिंग अ कॉइन. भाई अब कॉइन कौन सा आएगा पता नहीं रहता ना, कौन सा साइड जाना. तो इनिशियली क्या होता है कि हर एक टीचर वांट टू स्टार्ट विद सम बिग ब्रांड नेम और विद सम गुड फैकल्टीज, है ना. तो कुछ बड़े नाम से ही हमेशा हर एक फैकल्टी स्टार्ट करना चाहता है. बट होता ये है कि मार्केट दिस इज कॉल्ड एज अ मार्केट, इंडस्ट्री को मार्केट बोलते हैं और टीचिंग इसको मार्केट बोलते हैं. तो मार्केट वोंट एक्सेप्ट यू फास्ट, है ना. तो अगर उसमें क्या होता है कि दे विल आस्क कि तुम्हारे को पढ़ाया है कि पहले, अब भैया मैं अभी सीए बनाऊं, मैं किसको पढ़ाऊंगा, दिक्कत हो जाती है. व्हाट विल प्रूव, है ना, वो चीज दिक्कत हो जाती है. फिर सेकंड आता है कि व्हेन यू आर एसोसिएटिंग विद समवन तो यू नीड टू बी वर्क अकॉर्डिंग टू देम. जैसे आज उन्होंने बोला कि तुम्हें रिवीजन लेक्चर्स डालने हैं, तो मुझे रिवीजन लेक्चर्स डालने पड़ेंगे, है ना. तो वो इंडिपेंडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है. बट एक लेवरेज ये मिलता है कि यू हैव सम ब्रांड नेम, तो तुम्हारा पॉपुलैरिटी बढ़ने का वो स्पीड ऑन हो जाता है. क्योंकि सपोज इफ आई एसोसिएट विद सम ब्रांड, तो वो क्या होता है कि उधर के स्टूडेंट्स एटलीस्ट एक बार तो मेरा वीडियो देखेंगे, है ना. अगर उन्हें एक बार देखने से वीडियो अच्छा लग गया तो मेरे को बूस्टअप मिल जाएगा. बट इफ यू आर स्टार्टिंग एट इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि मार्केटिंग भी खुद को ही करना है, प्रमोशन भी खुद को ही करना है, बुक्स का सेल भी तुम्हें ही देखना है ना. स्टूडेंट्स भी तुमको ही लाना है, स्टूडेंट्स के डाउट भी तुम्हें सॉल्व करना है. मतलब हर एक चीज तुम्हें करना है. बट इट इज टोटली अ डिफरेंट एक्सपोजर. जब आदमी खुद से ऊपर उठता है ना, तो उसे पता रहता है कि मतलब स्टूडेंट्स को चाहिए क्या. उसे मतलब स्टूडेंट कनेक्ट काफी फास्ट होता है और उसे समझ में आता है कि वो गलत काम हो रहा है. बट इफ यू आर वर्किंग विद समवन, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें एडवाइसेस और ये सब मिलते रहते हैं. बट जो स्टूडेंट कनेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है ना. और बट इफ यू आर स्टार्टिंग इंडिविजुअल, तो उसमें स्ट्रगल काफी है. तो इट्स अप टू यू. मतलब अगर किसी के साथ एसोसिएट होने मिल रहा है तो इट्स नथिंग लाइक इट. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, किसी ने ज्वाइन नहीं करने दिया, या कोई ब्रांड नेम एसोसिएट नहीं हो रहा है मेरे साथ, तो यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन. यार उसमें क्या फर्क पड़ रहा है ना. तो यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्ड करो, डाल दो, है ना. चला नहीं चला तो फिर तो है ही, तब किताब देखेंगे, है ना. तो you just have to have your own USP निकालो, लॉन्च करो. और क्या भाई, शुरू में थोड़ा सा टेलीग्राम में डाल दो, 100-200 रुपए लगते हैं भाई, और क्या. तो डाल दो, प्रमोशन करो थोड़ा सा. तो एक बार प्रमोशन हो गया, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर तो मतलब यू नीड टू फाइंड समथिंग टू हैव इट. there's nothing to lose. It's nothing to learn. अब 100-200 रुपए में क्या ही लगता है. और पीपल यूजुअली आस्क मी कि तुम्हारा सेटअप कॉस्ट क्या है. मैं बोलता हूँ मेरा सेटअप कॉस्ट 0 है भाई, कुछ भी नहीं किया मैंने. भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में वेबकैम रहता है, खत्म, मैंने वेबकैम से रिकॉर्ड कर लिया, है ना, स्क्रीन शेयर करके पढ़ाता था, हो गया. तो सेटअप कॉस्ट 0 है इनिशियली. तो सेटअप कॉस्ट 0 ही रखना चाहिए. क्योंकि काफी लोग क्या बिलीव है कि जितना अच्छा सेटअप कॉस्ट है, जितना अच्छा मेरा ये वीडियो दिखेगा, उतना अच्छा मेरे पास कंटेंट है. वैसा नहीं. वही है कि तुम पढ़ाते कैसे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. स्टूडेंट को अगर मजा आ रहा है ना सब्जेक्ट में, तो वो बेझिझक तुम्हारे पास आएगा, है ना. वो सेटअप कॉस्ट और क्वालिटी वो सब सेकेंडरी हो जाता है व्हेन यू आर ग्रोइंग अप. अब जैसे जैसे मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग माय सेटअप, मैं टीम बढ़ा रहा हूँ, है ना. तो वैसे वैसे मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, तो बेटर क्वालिटी कंटेंट धीरे धीरे बढ़ता है. तो अगर कोई भी यूट्यूबर है, किसी के भी तुम जाके पहला वीडियो देख लो, है ना, तो सबका पहला वीडियो थोड़ा 19-20 रहता है. यू कैन नेवर बी परफेक्ट एट अ फर्स्ट टाइम. ऐसी वाली बात है. True. So as you said, coins have two sides. So we have talked about pros in this industry. So what do you think are the drawbacks or downsides to this industry? सबसे बड़ा डाउनसाइड अभी कमिंग नेक्स्ट ईयर में जो आ रहा है वो है कि एक सब्जेक्ट का एक टीचर, और सब वही टीचर सभी को पढ़ाएगा. फॉर एग्जांपल द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, व्हाट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो बाप है ना वही बचेगा बस. क्योंकि अब क्या है कि सब वर्चुअल हो गया. कोरोना ने हैज टॉट वन थिंग, लेट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर्वाइव, है ना. अगर तुम्हारा क्वालिटी कंटेंट सबसे अच्छा है तो बच्चे तुम्हारे पास ही रहेंगे, है ना. बच्चा कहीं नहीं जाएगा. तो अब वर्चुअल हो गया. अब स्टूडेंट को ना क्लास में जाना है, ना टीचर ढूंढने जाना है. उसको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट ये नाम चलता है तो ये नाम चलेगा, बात खत्म, है ना. तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा आफ्टर 1 or 2 years, है ना. तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, या दिस इज वन ऑफ द आई थिंक इज अ बैड पॉइंट, है ना. क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो नए टीचर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज थोड़ा सा कम हो जाएगा. बट ऑलवेज यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स इज अ गुड प्लेस टू गो, है ना. वो इट विल टेक टाइम, बट
धीरे धीरे होगा. सेकंड, आई थिंक जो चैलेंज आएगा इज रिगार्डिंग अ स्टूडेंट कनेक्ट. है तो आज की तारीख में क्या हो रहा है कि टीचर्स आर अनेबल टू कनेक्ट. अब जैसे लाइव क्लास होता था तो बच्चा टीचर से डाउट पूछ लेता था, या टीचर बच्चे से डाउट पूछ लेता था, या टीचर भी पूछते कभी कोई डाउट, है ना. Obviously, sir. There's always a room to learn. या तो वो ये कि टीचर को जो स्टूडेंट कनेक्ट है ना, काफी टीचर्स को ऐसा मिसिंग लगता है ना. तो ये बिगेस्ट चैलेंज आई थिंक दिस इज गोइंग टू कम इन अ हियर फ्यूचर. बट एक जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है ना, तो आई थिंक दिस इज अ नेक्स्ट बूम ऑल्सो. एक बूम क्रिएट करेगा साइकिल में इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. तो काफी मतलब इट्स अ टोटल डिफरेंट मार्केट विच यू आर सीइंग नाउ एंड विच यू विल सी आफ्टर 2 years, है ना. और रिलायंस ने ये अपना 3D ग्लासेस भी लॉन्च कर दिया है. कुछ एकदम नया कॉन्सेप्ट आएगा, यू नेवर नो. मतलब फ्यूचर इज वेरी मच अनसर्टन. और 2 साल के बाद तो मैं बता रहा हूँ, अभी जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं और 2 साल बाद जिस तरीके से पढ़ाएंगे, इट्स लाइक अ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडस्ट्री. और टीचिंग इंडस्ट्री तो सबसे ज्यादा अभी ग्रोथ स्टेज पे है, मैं तो बोलूंगा. What do you advise your juniors to, who are planning to join this industry? What will be your advice to them? बस आ जाओ, फोड़ दो, और क्या भाई, उसमें डरना क्या. जैसे वो मुहावरा है ना, प्यार किया तो डरना क्या. तो वैसी वाली बात है. अगर इफ यू लाइक समथिंग तो चले जाओ भाई, रोकने वाला कौन है. अगर कोई मना कर रहा है, कोई बोल रहा है तू नहीं पढ़ा पाएगा, तू अच्छे से नहीं कर पाएगा, भाई डालो वीडियो, रिकॉर्ड करो, फ्री में तो रिकॉर्ड होता है यार, है ना. यू कैन यूज OBS सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज Zoom, है ना. कई चीजें हैं, कई सॉफ्टवेयर यूज करके, है ना, रिकॉर्ड करो. कोशिश करने में क्या जा रहा है भाई. There is nothing to lose, but there is always something to gain, है ना. तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए. अगर किसी को लगता है कि उसे टीचिंग में आना है, उसे कुछ he can do something better, तो करना चाहिए. मतलब मेरे हिसाब से तो अगर उसे लगता है तो. बट वो ये अगर सोचा है तो कर लो, है ना. अगर एक बार कोई चीज करने, मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर कुछ करना है तो पहले 100 बार सोच लो. अगर सोच लिया फिर उसके बाद मैं रुकता नहीं, है ना. तो बस यही प्रिंसिपल अपना और आ जाओ फिर, और क्या मैदान में. There's no looking back. Yeah, no looking back. Okay, so it was great. It was great pleasure to have you and talk to you. And we have really got some good insights and knowledge from you. So I hope all the questions which one can have are answered by you. So if any further questions will be there, we'll sure connect to you. Yeah, sure. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Yes, bye-bye.